मोराबादी में आदिवासी एकता महारैली है, उसकी तैयारियां चल रही है। अब हम समझते हैं कि सभी संगठन के आए हुए हैं, सरना समिति के लोग, हम जन परिषद के लोग, लोहरा समाज के लोग, और अभी हम लोग पूरे गांव पर जा रहे हैं। ये आदिवासियों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि एक तरफ आप यूसीसी ला करके आदिवासियों के दिए गए सिद्धांत को आप हटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों की एकता का तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हम ये महसूस करते हैं यहाँ पर आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वोट पोलराइजेशन के लिए। तो इसीलिए हम लोग एक सभी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग चट्टानी एकता के साथ हम लोग मोराबादी 4 तारीख को कूच करेंगे। और अपील भी करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी धार्मिक संगठन है, चाहे डोकलो सोहर हो, चाहे मानकी मुंडा संघ हो, चाहे माझी परगणित महाल हो, सभी लोग इस रैली में कूच करें, क्योंकि जनसंख्या घटेगी तो आपकी आरक्षण घटेगा, जनसंख्या घटेगी तो आपका 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएंगे, और जनसंख्या घटेगी तो 6ठी अनुसूची भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तैयारी पुरजोर चल रहा है। हम समझते हैं कि राज्य के कोने कोने से, साथ ही रांची महानगर जिला से भी मतलब हज़ारों की संख्या में मोराबादी कूच करेंगे। तैयारी बहुत व्यापक है और हम लोग जन जन जा कर के नुक्कड़ सभा करने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी, क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया था उस एकता महारैली की समीक्षा के लिए। और जिस तरह से लोग तैयारी में लगे हैं उस हिसाब से इस एकता महारैली में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी। बावजूद इसके कि इस रैली को विफल करने के लिए बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं कि उस रैली में नहीं जाना है, ये एक विशेष समुदाय की रैली है, इस तरह से लोग चर्चा भी चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग अब समझ चुके हैं कि ये एकता महारैली किस चीज़ के लिए बुलाई गई है। सबसे बड़ी बात है, ये एकता महारैली आदिवासी अधिकारों को लेकर बुलाया गया है। जो संविधान में हमारे लिए अधिकार दिए गए हैं उसका जो हनन हो रहा है, उससे बचने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए इस रैली को बुलाया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। रैली में सभी आदिवासी समुदाय के लोग धर्म से ऊपर उठ के इस रैली में एकजुट होंगे। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईसाई समुदायों के द्वारा आयोजित रैली है, ये दिखेगा उस दिन कि इस रैली में कौन लोग शामिल हुए हैं। आदिवासी समुदाय के लोग अब समझ चुके हैं कि जिन लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो तोड़ने वाली बातें हैं, लोगों की एकता को खंडित करने वाली बातें, ये अब लोग समझ चुके हैं। और लोगों को अपने अधिकारों से सरोकार है। लोग अपने अधिकार के लिए, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा के लिए, संविधान में दिए गए अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये अच्छी महारैली होगी। इस महारैली के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का अब हनन नहीं होना चाहिए। चूँकि हम लोगों ने लगातार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के एक समुदाय को भड़का कर, बहका कर चुनाव में उन्होंने हासिल कर लिया अपना रिज़ल्ट, लेकिन चुनाव के बाद ठीक उल्टा काम हुआ है। जो लोगों ने वायदा किया था समाज के साथ, उसका एक सीधा उदाहरण छत्तीसगढ़ में हसदेवा जंगल है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जंगलों पर आदिवासियों का अधिकार बरकरार रहेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव में रिज़ल्ट मिला, सरकार बनी, वहाँ पे जंगलों को काटने का काम शुरू किया गया और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को वहाँ से खाली करने का काम शुरू हुआ। यही है नीतियों का विरोधाभास कि बीजेपी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और उसमें ज़्यादा ऐसी ही बातें होती हैं कि वो समाज को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मुद्दों में भटका कर और अपना नित साधने की कोशिश करती है। असल में उनका एजेंडा है कि कैसे यहाँ के जंगल और ज़मीन पर कब्जा जमाया जाए, बड़े उद्योगपति घरानों को कैसे वहाँ ज़मीनें दी जाएं। असल एजेंडा यहाँ पर है, और उस एजेंडा के लिए धर्म के नाम पर आदिवासियों को बांटने की कोशिश होती रही है। लेकिन अब आदिवासी समुदाय इस बात को समझ गया है और देख भी रहा है कि कैसे साजिश के तहत हमको बांटने की कोशिश हो रही है। तो लोग एकजुट होने के लिए तत्पर हैं। लोग इससे ऊपर उठकर लोग एकजुट होंगे, इससे ऊपर उठकर इस एकता महारैली में आएंगे। कितने लोगों के आने की
देखिए, संख्या की बात नहीं है, अब हम संख्या तो उस हिसाब से हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक बड़ी रैली है जिससे एक संदेश जाएगा कि अब आदिवासी समाज एकजुट हो गया है। क्या क्या तैयारी हो चुका है, क्या क्या बाकी है अभी? देखिए, एक तो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, गाँव में जाकर बैठकें चल रही हैं, गांव के बीच में जाकर बातें चल रही हैं, प्रचार हो रहा है ये के माध्यम से, माइक और प्रचार माध्यमों से प्रचार हो रहा है। हम अलग अलग गली मोहल्लों में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि असल में ये रैली क्यों बुलाई गई है। तो ये प्रचार अपने तरीके से चल रहा है, लोग बैठकें कर रहे हैं। आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं, सरना समिति से लेके और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन से जुड़े हुए लोग, सारे लोग इसके लिए लगे हुए हैं और उस संगठनों के नेता भी पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं इसमें। 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली को लेकर झारखंड के जितने भी आदिवासी बहुल जिलों में, प्रखंडों में व्यापक स्तर पर हमारे बहुत सारे नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं और उसमें लोगों को मरवादी मैदान लाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों को बैठकें हो रही है, प्रचार किया जा रहा है, पंफलेट दिया जा रहा है और जगह जगह छोटी छोटी सभा किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 फरवरी का आदिवासी एकता महारैली आज आदिवासी समुदाय के ऊपर जो चौतरफा हमला है उसके संवैधानिक हक पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। आज आदिवासी का जो आबादी घट रही है, सरना कोड है, इसी से जैसे कानून लाया जा रहा है और भाजपा आरएसएस द्वारा डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को जो बांटने की कोशिश हो रही है, उसी के बरखिलाफ ये महारैली आयोजन किया गया है और हम सारे जगह से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। क्या क्या तैयारी हो चुका है और क्या क्या बाकी है? आज हम लोग मीटिंग किए, रांची ज़िले के तमाम प्रखंडों से, शहर के लोगों से हम लोग तैयारी के संदर्भ में जायजा लिए और सब जगह से रिपोर्टिंग लिया गया कि कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर उतारना है, कहाँ कहाँ कैसे लोग आएंगे और इसके लिए बाकायदा प्रचार वाहन चल रहा है। और इसके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि ख़ास तौर से रांची शहर को, रांची ज़िले के लोगों को ज़्यादा भागीदारी निभाया जाए।